रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, हम बहुत सारी वीडियो बनाते हैं, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो हमें बनानी पड़ती हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अपना हमसाया नहीं बदल सकते और हमारा हमसाया अपनी हरकतें नहीं बदल सकता। हम इनको अमन की बात करते हैं, ये हम पे हमला करने की साजिश करते हैं। हम इनसे मोहब्बत की बात करते हैं, ये हमसे हमला करने की बात करते हैं। नाज़रीन, हमें कोई दुश्मनी नहीं है, हम दुश्मनी करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन अगर कोई हमसे दुश्मनी करेगा हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे बहुत से मोहब्बत करने वाले इंडिया में मौजूद हैं। हमें बहुत सी ईमेल्स आ रही होती हैं कि हमारे इंडिया के जो व्यूअर्स हैं हमसे मोहब्बत करने वाले, वो हमें ये बता रहे होते हैं कि ना इंडिया की अवाम जंग चाहती है और ना पाकिस्तान की अवाम जंग चाहती है। ये आरएसएस का राष्ट्रीय सेवक संघ का कारकुन, वो जालिम, वो मोदी, वो गुजरात में मुसलमानों का कातिल और उसका ये ले पालक मीडिया, इनके ये पागल हो चुके हैं, ये हिस्टेरिया के मरीज हैं। ये उस बावले कुत्ते की तरह हैं जो अपनी ही दुम पे काटने की कोशिश कर रहा है। ये जंग के तरफ ये प्लानिंग कर रहे हैं। ये क्या समझते हैं हमें गिरा लेंगे? ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले वक्त में हमारा हमसाया खालिस्तान हो और वहां पे अमनो अमान हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये लोग क्या समझते हैं कि ये ऐसे कर लेंगे? ये अभी पिछले दिनों खबर आ रही है कि ये 3 मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ जंग मुसल्लत करना चाहते हैं। 2 तो वही है जो सबको पता है, इंडिया और इसराइल। और ये जो तीसरा मुल्क है, ये तीसरा मुल्क वो है जिसके बारे में अल्लाह ने पहले भी जिक्र किया। और अल्लाह ने हाथी वालों के साथ क्या किया? अलम तरा कैफा बिअस्हाबिल फील। ये हाथी वाले, वो जो हाथी के निशान पे इलेक्शन लड़ते हैं, और बिल्कुल वही तारीख दोहराई जाएगी जो कभी मक्का पे हमला करने वाले हाथियों के साथ किया गया, आज मौजूद है। अल्लाह इशारे दे रहा है। इनके जहाज परिंदों से टकरा के गिर रहे हैं, इनके जहाज आपस में लग लग के गिर रहे हैं, इनकी तोपें अपने ही गोलों से तबाह हो रही हैं। ये परिंदे इनके ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं। ये क्या समझते हैं कि ये इससे निकल जाएंगे? ये परिंदे इनके करोड़ों के जहाज गिरा रहे हैं, इनके करोड़ों के जहाज गिरा रहे हैं। ये क्या समझते हैं कि ये हमें रोक लेंगे? ये जो जंग की बात कर रहे हैं, हम जंग से डरने वाले नहीं हैं। हम इस जंग से डरने वाले नहीं हैं। हमें तो हमारे रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हिंद की बशारत दी हुई है। हम वो लोग हैं जो मौत से लड़ते हैं। हम वो लोग हैं जो मौत की आंखों में आंखें डाल के खड़े होते हैं। हमारे लिए मौत जिंदगी है, हमारे लिए जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। ये हमें जानते नहीं है। इनको क्या पता, इनको क्या पता कि दीन होता क्या है, इनको क्या पता कि ये होता क्या है। ये तो अपने दीन के साथ मुखलिस नहीं है। ये मोदी अपने मुल्क के फौज के साथ मुखलिस नहीं है। अपने बंदे मरवा के इलेक्शन जीतना चाह रहा है। ये इलेक्शन स्टंट के तौर पे पाकिस्तान खेल रहा है। इतना ही ये मुखलिस था तो अपने फौजियों की लाशों के ऊपर उनकी किसी में गया क्यों नहीं? ये वहां पे रैलियां क्यों करता फिर रहा है अपने फौजियों पे? और ये चंद एक वो बिपिन रावत और वो अजीत डैवल जैसे लोग, वो जो है वो इल प्लानर्स। अब मैं तो इसके लिए बहुत मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन चलें, हमारी मजबूरियां होती हैं, हम कह नहीं सकते। वो जो इल प्लानिंग कर रहे हैं, जिनके दिमाग मफलूज हो चुके हैं, और वो जहां से कोशिश करते हैं वहां से इनको मार पड़ती है। जहां से ये हम पे हमला करने की कोशिश करते हैं वहां से इनको मार पड़ती है। ये अल्लाह की तरफ से फैसला है, ये अल्लाह की तरफ से फैसला है। ये इनकी तबाही के फैसले आसमानों में हो रहे हैं। ये हो के रहना है। ये कर लें, ये कर क्या सकते हैं? हमारा जब अल्लाह की मदद आ पहुंचती है तो फिर ये नहीं बचते। ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये हकीकत है।
ये बिल्कुल ऐसे ही है कि इनको अपने अंदर से मार पड़ेगी, इनके अंदर फितने शुरू हो जाएंगे। ये इनकी अपनी फेडरेशन टूटने जा रही है, इनके अपने टुकड़े होने जा रहे हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शारग है और जो हमारी शारग पे हाथ डालेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये एलओसी पे हमले करके क्या समझते हैं, इन्होंने सन 48 से इतनी फौज रखी हुई है, 7 लाख फौज एक कश्मीर में इन्होंने डाली हुई है और इतनी अनप्रोफेशनल फौज है इनकी। हमारी पुलिस इनसे अच्छी है, हमारी पुलिस इनसे अच्छी कारकर्दगी कर लेती है, ये फौज लेके फिर रहे हैं। इनके पास क्या है, इनकी जो अपनी स्ट्रेटजी है, इनकी वॉर स्ट्रेटजी फेल हो चुकी है। ये सोच नहीं सकते ये क्या हो रहा है। ये हमारी फौज, हमारी एजेंसियां, ये इनसे बहुत आगे खड़ी हैं। ये पाकिस्तान पे जो है मिसाइल हमला करेंगे, ये पाकिस्तान पे आप दोजें भेज के हमला कराएंगे। हमारी फौज, हमारी एजेंसियां इनसे बहुत आगे खड़ी हैं, इनको ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा। हमारी फौज में जरी जवान है, ये वो जवान है कि जिनकी हैबत से पहाड़ राई बन जाते हैं। ये वो जवान है जिनके अंदर जज्बा ईमानी है। ये वो जवान है कि जिन्होंने 30 साल अपने मुल्क में जंग लड़ी है। ये वो जवान है जिन्होंने अंदरूनी बैरूनी तमाम दुश्मनों का सफाया कर दिया है। ये आम जवान नहीं है, ये वो लोग हैं कि जिनको अल्लाह ने बहुत हिम्मत दे के पैदा किया है। वो नसीब वाली माएँ हैं जिनके घर ये पैदा होते हैं। वो माएँ बहुत स्ट्रांग माएँ हैं। ये ऐसा नहीं होता। ये वो माएँ हैं जिन्होंने तारीख का रुख पलट दिया है। अगर आप उठाएं तारीख तो इनको पता लगेगा कि कौन कौन से जर्नल हैं। ये क्या करेंगे, ये आप दो से भेज के हमारा क्या कर सकते हैं। ऐसा करने का मौका नहीं आएगा हमारी फौज। ये जितने बड़ी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक हैं, क्या इनमें जब मसले पड़ते हैं हमारी फौज नहीं जाती? क्या यूनाइटेड नेशन के मिशन में जहां पे दुनिया में बड़े बड़े मसले होते हैं और बाकी फौजें वो फील्ड को कवर नहीं कर सकती, क्या हमारी फौज नहीं जाती? क्या हमारी फौज जो ये कॉम्बैट अवार्ड है, ये पिछले 4 साल से मुसलसल जीत नहीं रही है? दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी के मुकाबले में क्या हमारी फौज खड़ी नहीं है? ये क्या समझते हैं हम कौन है, ये इनको आइडिया ही नहीं है। हमें मौत से डराते हैं, हमें ये डराते हैं कि हम पे हमला कर लेंगे। ये एक हमला बर्दाश्त करने की हैसियत में नहीं है। वो गुजरात में मुसलमानों का जो बुचर था, वो जो कसाब था, वो पहले गुजरात के मुसलमानों के लिए कसाब था, अब वो कश्मीर में कसाब है। ये अपनी आर्मी को भी मरवा के अपनी आर्मी की भी तौहीन कर रहा है। और लड़ो तो सही, दलेरों की तरह लड़ो। ये हमने पहले भी कहा था कि लुमड़ियों का पूरा लश्कर मिल के भी शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। शेर को पता है उसके पंजे में कितनी ताकत है। शेर को पता है कि वो कौन है। शेर को पता है वो इस खित्ते में हुकूमत करने के लिए बनाया गया है। ये ममलकत खुदादाद, ये अल्लाह की दी हुई ममलकत, ये ऐसी ममलकत नहीं है जिसकी तरफ कोई आंख उठा के देख ले। ममलकत खुदादाद पाकिस्तान मदीने की रियासत की गुलाम है और कोई भी शख्स इतनी ताकत नहीं रखता कि वो इसकी तरफ आंख उठा के देख ले। वासिफ अली वासिफ साहब ने जो कहा था, पाकिस्तान नूर है और नूर को जवाल नहीं। किसी अंधेरे की ये मजाल नहीं कि वो रोशनी को आ पकड़े। रोशनी की हल्की सी किरण अंधेरे दूर करने के लिए काफी है। रोशनी की हल्की सी किरण, ये किरण इंडिया के अंदर नजर आ रही है। इंडिया में जो डीप पेनिट्रेटिंग रिलीजन है वो इस्लाम है। इंडिया के अंदर इस्लाम फैल रहा है। इंडिया के अंदर ये पौधा लग गया है। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की उस नगरी में जहां पहले 90 लाख मुसलमान हुए थे, अब भी तेजी से हो रहे हैं। इनको आइडिया ही नहीं है
कि ये किस आग से खेल रहे हैं। इनको आइडिया नहीं है, बारूद के ढेर पे बैठ के ये शुरलियां चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये खुद इन शुरलियों की आग में जल जाएंगे। ये नहीं समझ सकते ये कौन है जिन पे हम जंग मुसल्लत करने जा रहे हैं। हमने हर कोशिश कर ली कि इनसे अमन की बात करें। आज ये साबित कर रहे हैं कि हमने जो इनके अभिनंदन करके और चाय पिला के वापस भेजा था, ये इस लायक नहीं थे। हमने पहले भी कहा था कि कलभूषण अकेला है, उसके साथ उसको बंद कर दो, वो लूडो खेलते रहेंगे। लेकिन हमने खैर सगाली की, हमने आगे बढ़ के। इन्होंने क्या कहा, ये क्या समझते हैं हमने डर के दिया था? हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और ऐसा होगा उस वक्त होगा जब ये हम पे जंग मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे। हम इनको छोड़ेंगे नहीं। हमारी पॉलिसी ये है कि हम इनको छेड़ेंगे भी नहीं, लेकिन हम इनको छोड़ेंगे भी नहीं अगर ये आगे आने की कोशिश करेंगे। और ये इस्राइल, ये अगर इतनी बड़ी सल्तनत है तो आज तक फलस्तीन से छितर क्यों खा रहा है? ये निहत्ते फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म करके तो क्या इसने अपनी सल्तनत एक्सपेंड कर ली है? क्या ये ग्रेटर इस्राइल बना पाया है? नहीं बना सकेगा। ये क्या समझता है ये गोलान की पहाड़ियों में इस्राइल का, और ये शाम में और इराक में जंग मुसल्लत करके ये इस्राइल के बॉर्डर को एक्सटेंड कर लेगा? कभी नहीं होगा। हमारी कौम, हमारी फौज उसी गज़वाए हिंद और आर्मगेडॉन के लिए तैयार है जिसके दो दुश्मन, एक भारत और एक इस्राइल है। ये दो जंगें जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में बार बार जिक्र किया है। ये वो जॉइंट वेंचर जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम ने मिल के लड़ना है, ये जिसमें क्रिश्चियनिटी और इस्लाम इकट्ठे होके हमला करेंगे, वो ये दो टारगेट हैं। पहले गज़वा हिंद है और उसके बाद आर्मगेडॉन है, और फिर फलस्तीन और फिर इस्राइल के ऊपर यरूशलेम पे इस्लाम का झंडा लहराएगा। ये होके रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी नज़म इब्लीस की मजलिस शूरा में जो कहा है वो यही कहा है, जानता है जिस पे रोशन बातने अय्याम है, मुज़दकियत फितनाए फरदा नहीं इस्लाम है। इब्लीस को इसी बात का मसला है, इसी बात का। यूरोप को है अपनी मशीनों पे भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। ये ऐसा नहीं है। ये क्या समझते हैं कि ये अपनी कुछ, ये इस्राइल और अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया को दे देंगे तो हम डर जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इनकी टेक्नोलॉजी फेल हो गई है। ये इनको बात समझ नहीं आती कि इनके जहाज परिंदों से गिर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, इनका असला जाया हो रहा है, इनके असला डिपू खुद से फट फट के जल रहे हैं। ये क्या समझते हैं? ये निशानियां हैं गज़वा हिंद की, और ये गज़वा हिंद होके रहेगा। ये गज़वा हिंद सर पे खड़ा है और ये जंग होके रहेगी। नेमतुल्लाह शाह वली ने जो कहा था कि ये जंग शुरू होगी और इस जंग में मंगोल और रशिया, रूस ये मदद करेंगे। गो कि अब हमारी सिचुएशन वही बन रही है, और ये हम इस जंग में अगर ये हम पे मुसल्लत की गई तो हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा दीनी फरीजा है, ये हमारा मजहबी फरीजा है। ये वो जिहाद है जिस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस जंग के जो शुहदा होंगे अल्लाह उनको अफजल शुहदा का दर्जा देगा। इसी जंग के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस जंग के जो फाते होंगे वो दुनिया के बेहतरीन गाजियों में से होंगे। इस जंग को हम मजहबी फरीजा समझ के लड़ना है। हमने इस जंग में की तैयारी बड़े सालों से की हुई है। 800 साल पहले नेमतुल्लाह वली ने हमारी कौम को बताया था हमने जंग करनी है। उस वक्त तो ये पाकिस्तान का वजूद भी नहीं था।
बरी इमाम ने कहा था, जहां मैं दफन किया जाऊंगा वहां पर इस्लाम का किला बनेगा। उस वक्त तो इस्लामाबाद का वजूद भी नहीं था। सूफी बरकत अली ने कहा था कि पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ और पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना होगी। अक़वाम आलम के फैसले यहाँ हुआ करेंगे। ये बनना है। ये वही ग़ज़वा हिंद है जिसके बारे में कहा गया था कि जब तुम हिंद के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ के लाओगे तो ईसा इब्ने मरियम को अपने दरमियान पाओगे। ये ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर की निशानी होगी। ये ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर की निशानी होगी। ये वो वेंचर होगा जिसमें मुसलमान और ईसाई फौजें इकट्ठी लड़ेंगी ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में। वो आर्मगेडॉन की हम बात कर रहे हैं। ये ग़ज़वा हिंद और आर्मगेडॉन ये आपस में मिली हुई जंगें हैं। पहली जंग ग़ज़वा हिंद है और उसके बाद आर्मगेडॉन है। ये यरूशलेम फतह होगा। ये यरूशलेम फतह हो के रहेगा। ये इंडिया फतह हो के रहेगा। बहुत बड़े चांसेस हैं। अब हम अगर प्रेडिक्शन की बात कर लें तो कश्मीर की आज़ादी के बहुत चांसेस हैं और उसके साथ खालिस्तान के चांसेस हैं। इंडिया की फेडरेशन टूटने के चांसेस हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा। ये अल्लाह का बनाया हुआ फैसला है। ये हमारी मर्जी का फैसला नहीं है। हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे। इंडिया क्या समझता है, इसको भूल गई है हमारी जो है वो जंगें। ये टाइगर हिल्स में 8 दिन तो ये ढूंढते रहे थे कि बम्बा कहां से रहे हैं। ये इनको तो समझ ही नहीं लग रही थी। इनकी तो अकल माउफ हो गई थी। ये क्या समझते हैं, हम दुनिया के मुश्किल तरीन महाज पे लड़ रहे हैं और हमारी फौज इसमें कामयाब है। ये फौज आम फौज नहीं है। ये फौज आम फौज नहीं है। ये मर्दे मोमिन, ये जांबाज, ये घर से कफन बांध के निकलते हैं। ये घर से मराद के लिए, तनख्वाह के लिए, स्टेटस के लिए फौज में भर्ती नहीं होते। ये अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए भर्ती होते हैं। ये फौजी आम फौजी नहीं है। ये जिनकी माएँ रोती फिरती हैं हमारे बच्चे मरवा दिए, या वो वीडियो बना के रोते फिरते हैं कि हमें तो बचाओ, हमें पाकिस्तानी मार देंगे, हमें कश्मीरी मार देंगे। ये डरपोक कौम है। ये इतनी इस काबिल नहीं है कि ये हमारे सामने खड़ी हो सके। ये हमारी ताकत को चैलेंज करने की गलती कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो ठीक है, हर वो हाथ तोड़ दिया जाएगा जो पाकिस्तान की तरफ उठेगा। हर वो पंजा मरोड़ दिया जाएगा जो पाकिस्तान पे उठेगा। ये गिद्दे ये शाहीन को ललकार रही हैं। ये उस उकाब को ललकार रही हैं। इन गिद्धों का निशान खत्म होगा। तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। लेकिन अगर ये कोई वेंचर करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। हमारी फौज तैयार है, हमारी अवाम तैयार है। हम इनके हाथ तोड़ देंगे, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि हम नुकसान करें। लेकिन अगर इंडिया को बहुत शौक है अपनी फौजें मरवाने का तो बिस्मिल्लाह, हम तैयार हैं। हमारी फौज बिल्कुल तैयार है, हमारी अवाम तैयार है। हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद इसके बावजूद हम अमन की दावत देते हैं। हमारी फौज अमन की दाई है, हमारी अवाम अमन की दाई है। हम अमन की दावत देते हैं। इत्माम हुज्जत को कमजोरी मत समझो। हम छोड़ेंगे नहीं। हम अमन की बात कर रहे हैं। अगर अमन पे आ जाओगे तो रहोगे, वरना अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार होगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।